अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सईद कील अब्बास और आप देख रहे हैं फिल्म एडिटिंग स्कूल। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं ओवरलाइट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमारी मास्क की क्लासें चल रही हैं, तो इस दौरान मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए जा रहे थे कि सर ओवरलाइट पे कोई वीडियो बनाएं कि हम अपनी ओवरलाइट को कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना कि पहले ओवरलाइट पे वीडियो बना लेते हैं, इसके बाद मास्किंग की क्लासों को फिर दोबारा से स्टार्ट कर लेंगे। तो आज की क्लास पे हम देखने वाले हैं कि जब हम कोई भी वीडियो कैप्चर करते हैं तो हमारी यकीनन लाइट है कभी अप कभी डाउन हो जाती है। तो हमारा जो पर्चर है वो एक तरह से नहीं चलता, तो जिसकी वजह से हमारी जो लाइट है कभी कम हो जाती है और कभी ज़्यादा हो जाती है। और जिसकी वजह से हमारे जो क्लिप हैं वो एक अगर हम क्लिप देखें तो वो डार्क नज़र आता है, दूसरा क्लिप लाइट नज़र आता है। तो हम उनका बैलेंस कैसे कर सकते हैं कि हमारे क्लिप हैं जो वो एक जैसे नज़र आएँ। तो आज की क्लास में हम यही सीखने वाले हैं कि हम अपनी वीडियो की लेवल कैसे करते हैं लाइट का, ठीक है, लाइट एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। तो मैंने अपनी बिन में वो मटेरियल ऐड कर लिया है जिसकी मदद से मैं काम करना चाहता हूं। तो आप भी अपनी बिन में वो मटेरियल ऐड कर लें जिस पे आप काम करना चाहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सिस्टम की तरफ और सबसे पहले देखते हैं कि हम अपनी लाइट्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक क्लिप मैंने अपनी टाइम लाइन पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया हुआ है। और अगर हम यहाँ पे आ जाएं, ये यहाँ पे आए तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है वेक्टर स्कोप। तो अगर हम यहाँ जाएं सिंपल व्यू में जाने के बाद विंडो लेआउट में जाने के बाद अप्लाई लेआउट और कलर, ठीक है। जैसे ही मैं कलर को चूज करूंगा तो हमारे पास ये जो हमारा वेक्टर स्कोप था ये हमें देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको नजर आ रहा होगा 1+2=0, ठीक है, 120। तो हमारी जो लाइट है वो ऊपर की तरफ बढ़ी हुई है। और अगर हम यहाँ नीचे देखें तो ये हमें देखने को मिलता है 0, और 0 से भी हमारी लाइट है जो वो नीचे की तरफ आ रही है। अब 0 है जो वो हमारा स्टार्ट वैल्यू है, और जो 100 ऊपर आपको देखने को मिल रहा है वो हमारी एंड वैल्यू है। हमारी कोई भी वीडियो है तो उसका जो लो लेवल है वो 0 से स्टार्ट होता है और अप है जो वो 100 तक जाना चाहिए। अगर वो 100 से अप है तो वो फिर आपकी लाइट है जो वो ओवर हो चुकी है। और अगर वो 0 से डाउन है तो आपकी जो लाइट है वो फिर डाउन हो चुकी है। और अगर हम इस क्लिप की जगह पे आगे ये वाला क्लिप लेके आते हैं तो मैं इसको थोड़ा सा कट कर दूंगा ताकि क्लिप ज़्यादा लंबा है, हमारा टाइम वेस्ट ना हो और आपको मैं अच्छे से समझा भी सकूं। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो हमारा जो स्कोप है यहाँ पे हमें ऊपर लाइट्स कुछ हमारा जो 100 का फिगर है, लाइन है 100 की, इससे ओवर नज़र आ रहा है। जो हमारा स्कोप है वो हमें व्यू दे रहा है। तो अगर हम ये वाला क्लिप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें तो यहाँ पे हमारी जो लाइट है वो हमें कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगी। यहाँ पे अब हमारी जो लाइट है वो 100 के अंदर ही है। तो यहाँ पे जो हमारी लाइट है हमें स्कोप बता रहा है कि इसकी एडजस्टमेंट 100% है। कुछ पॉइंट इसके डाउन या अप हमको करने पड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि अब हम इन क्लिप को अप और डाउन कैसे कर सकते हैं। ये है लाइट्स का फार्मूला। जब भी आप DSLR पे कोई वीडियो एडिटिंग शूट करते हैं तो वहाँ पे हमारी लाइट है वो जो बहुत ज़्यादा कम, कहीं पे अप और कहीं पे लो हो जाती है। तो हम उसका बैलेंस अच्छे से कैसे कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम सिंपल अपने इफेक्ट में जाएंगे और इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे कलर करेक्शन में आ जाएंगे। कलर करेक्शन में आने के बाद यहाँ पे हमें एक मिलता है कर्व। इस वाले कर्व को जो सबसे लास्ट पे हमें नजर आ रहा है कर्व YUV, इसको पकड़कर हम यहाँ अपनी वीडियो पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद हम जैसे ही इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये कुछ ऐसे आपको 3 चैनल्स नजर आने शुरू हो जाएंगे। तो ये हमारे पास है अप चैनल लाइट्स ओवर लाइट्स का, और ये है डाउन लाइट्स का चैनल नीचे की तरफ। जो Y वाला चैनल है हमारे पास वो वाला चैनल। और पहले तो हम इसकी ऊपर वाली लाइट्स को बैलेंस में लाएंगे क्योंकि हमें ओवर लाइट्स को ख़त्म करना है। और ज़्यादातर इशू जो होता है वीडियो में वो ओवर लाइट का ही देखा जाता है। तो हम इसकी वाइटनेस को कैसे कम करेंगे, यहाँ से ऊपर से कॉलम से इसको पकड़ेंगे और इसको हम 100 में ले आएंगे। यहाँ पे
ये मैंने इसको 100 में लाकर छोड़ दिया। तो यहाँ पे अभी हमें वो वाला लुत्फ़ नहीं आ रहा वीडियोस का जो आना चाहिए, 100% रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे मैं इसके ब्लैक्स, ठीक है, जो इसका कलर है उसको थोड़ा सा बढ़ाने लगा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़, तो अगर हम यहाँ पे इसको फाइनल करते हैं और फाइनल करके ये अब हम इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट करके देखते हैं, तो ये हमारी फर्स्ट लाइट थी और ये हमारी बाद वाली लाइट है। तो अगर हम यहाँ इसको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करें और ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद यहाँ पे हम लेआउटर को ओपन करने वाले हैं। लेआउटर को ओपन करने के बाद हम इसको 50%, ठीक है, 50% लगा दिया मैंने। तो इसका कर्व है जो वो डिलीट कर देते हैं। अब आपको पता चल रहा होगा कि हमने कितनी लाइट्स को कंट्रोल कर लिया है। तो इसी तरह अगर हम नेक्स्ट पे आ जाएं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी सीन कुछ ऐसा ही चल रहा है कि लाइट्स और, तो यहाँ पे भी मैं इसको सिंपल ओपन करूँगा और यहाँ से हल्की सी मैं इसकी एडजस्टमेंट कर दूंगा। ऊपर जो ओवर लाइट है मैं उसको कंट्रोल करूँगा और नीचे वाला जो ब्लैक है उसको मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा ताकि मैं इसको अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकूं। ये हमारे पास वीडियो आ चुकी है। तो यहाँ पे ये चीज़, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारी जो लाइट्स है वो बहुत ज़्यादा हमने कंट्रोल कर ली है। तो मैं इसको भी यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, तो इसके ऊपर लेआउटर को लगाने लगा हूँ ताकि हमें साथ साथ फाइनल रिजल्ट मिलता रहे। तो ये हमारे पास रिजल्ट है इसका फाइनल, ठीक है। हम अपनी लाइट्स को कंट्रोल में ले रहे हैं। तो अगर यहाँ पे आ जाएं तो कोई और क्लिप उठा लेते हैं, जैसा कि ये वाला क्लिप, ठीक है। इस वाले क्लिप को हम देखते हैं। तो मैंने डिलीट कर दिया था, तो सिंपल अनडू करने के बाद ये क्लिप है मेरे पास है। तो यहाँ पे अब हम देखें तो हमारी जो लाइट्स की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा अप है। तो अब हम इसको कैसे कंट्रोल में करेंगे? अपने कर्व से, कर्व को ड्रैग एंड ड्रॉप किया और इसको ओपन करने के बाद इसकी जो ऊपर वाली लाइट्स वैल्यू है मैं उसको 100% करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे 100% कर दिया और मैं इसको ओके करूँगा और जैसे ही ओके करेंगे अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो लाइट्स है, हमने अपनी लाइट्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में ले लिया है। और अगर आप इसको यहाँ से बढ़ा देते हैं 100 से बहुत ज़्यादा नीचे, तो आपका कलर कुछ अजीब सा हो जाएगा, ठीक है। तो आप कोशिश करें यहाँ से व्यू वेक्टर स्कोप से देखकर अपनी वीडियो को आप बैलेंस करें। तो यहाँ पे जितना आपको एडजस्टमेंट लगे बेहतर, तो आप अपनी मर्जी से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम कोई और वीडियो ले लेते हैं, इस वीडियो को हम उठा लेते हैं। तो इस वीडियो पे भी मैं कुछ ऐसे ही करने वाला हूँ, ये आपके सामने आपको नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पे हम फिर से कर्व ओपन कर रहे हैं। कर्व को ओपन करने के बाद इसकी जो अप वैल्यू है उसको मैं हल्का सा डाउन कर दूंगा और डाउन करने के बाद यहाँ से इसको मैं 0% लाने वाला हूँ। ये 0 वैल्यू मैंने दे दिया इसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा जो कलर है वो आपको अच्छा खासा नज़र आ रहा होगा। तो अगर हम इसका यहाँ से कर्व ख़त्म कर दें और ख़त्म करने के बाद मैं इसके लेआउटर रख दूं, तो आपको पता चल रहा होगा कि जो हमारी कितनी वाइटनेस है वो हमने कंट्रोल कर ली है, ठीक है। वो एक रियल कलर है जो हमारे पास है वीडियो का, और इतनी हमारी वीडियो पे जो ओवर कलर था वाइट्स वो हमने कंट्रोल में किया है वेक्टर स्कोप की मदद से। तो ऐसे आप अपनी वीडियो की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो एक क्लिप मज़ीद चेक कर लेते हैं, क्योंकि यही फार्मूला है, बार बार आपने इसी को ही देखना है और ये लास्ट है। तो इसके बाद अल्लाह हाफिज़। तो देखते हैं इस पे कि हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस वाले चैनल को दोबारा ओपन करने वाला हूँ मैं और यहाँ से इसको लाइट्स, ठीक है, नीचे से मैं इसकी लाइट थोड़ी सी डाउन करने वाला हूँ बस, ठीक है। थोड़ी सी हल्की सी मैंने डाउन की है और अगर आप लाइट्स को बढ़ाना चाहते हैं तो आप ऐसे लाइट्स को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे ये मेरी लाइट्स एडजस्टमेंट, ये वाले जो चैनल है ये एक्स्ट्रा है। ब्लू चैनल, अगर आपके पास कोई ब्लू कलर है आप उसको हाईलाइट्स करना चाहते हैं तो आप ब्लू कलर को हाईलाइट्स कर सकते हैं, जैसा कि ये आप ग्रीन कलर हाईलाइट्स हो रहा है। तो अगर मैं इसको नीचे से यहाँ पकड़ के करूँ तो हमारा जो ग्रीन कलर है वो सिंपल, ठीक है, सिर्फ जो ग्रीन कलर होगा वो हमारा हाईलाइट्स होगा। तो ये मैंने
ग्रीन। तो अब हम यहाँ इसको पकड़ कर यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और यहाँ से इसका कर्व डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे इसको लेटर लगा देते हैं। तो आपको पता चल रहा होगा कि हमारी लाइट्स के जो कलर हैं, सिंपल एक कर्व के टूल से आप बहुत ज़्यादा रिजल्ट में डिफरेंट ले सकते हैं अपनी वीडियो में। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ मौजूद घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिल सके और आप EDS के मज़ीद अच्छी अच्छी क्लासें देखकर एक अच्छे एडिटर बन सकें। तो नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह देखते हैं कौन सी आती है। तो अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।